हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर मेजरमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी, लाइक एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। और इन सभी टर्म्स में हमने दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पर पढ़े थे और वो दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, फर्स्ट रिलेशन क्या था? फर्स्ट रिलेशन वाज P absolute is equal to P gauge plus P atmosphere. This is very important relation. And the other relation is P gauge is equal to minus of P vacuum. ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, P एब्सोल्यूट क्या होता है? वेन एवर द प्रेशर इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट जीरो लाइन, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर है वो। ओके, वेन एवर द प्रेशर इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट जीरो लाइन, तब हम क्या बोलते हैं कि दैट प्रेशर इज कॉल्ड, दैट वैल्यू ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड द सेकंड थिंग इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? जब भी आप प्रेशर को विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन मेजर करते हैं तो वहां पर आप क्या बोलते हैं कि द प्रेशर इज गेज प्रेशर। ओके, और जब भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर होगा तब हम क्या बोलेंगे? उसको गेज प्रेशर बोलेंगे। और जब भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे होगा तब कितना नीचे है एटमॉस्फेरिक लाइन से, दैट इज कॉल्ड द वैक्यूम प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से कितना नीचे है, दैट इज कॉल्ड द vacuum pressure. Okay, and the second important relation is that the gauge pressure is always the negative of vacuum pressure. Okay, or you can say the gauge pressure can be either positive or negative, but absolute pressure is always positive. Okay, absolute pressure is always positive, it can never be negative. Okay, at complete vacuum condition, the absolute pressure is equal to zero. At complete vacuum condition the absolute pressure is equal to zero. जब भी complete vacuum होगा तो वहां पर absolute pressure क्या होगा? आपका जीरो होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस वीडियो में अब हम आगे फर्दर प्रेशर मेजरमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब मैं वो क्वेश्चंस थोड़ा सा पोस्टपोन करने जा रहा हूं, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जब हम प्रेशर मेजरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस करेंगे। ये दो इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। ओके, सो देखिए, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। पास्कल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए, it states that the pressure at any point in a fluid is equal in all directions. Okay, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। या आप ये बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। देखिए, समझते हैं इसको क्या चीज है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। लेट अस से दिस इज अ फ्लूइड। इस फ्लूइड में लेट अस से देयर इज सम पॉइंट, ये एक पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू लेट अस से P है। ओके, तो ये P की वैल्यू सब डायरेक्शंस में सेम होगी। सब डायरेक्शन से यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा? सेम होगा। सब डायरेक्शन से इस पॉइंट पे जो दबाव पड़ रहा है, दबाव क्यों पड़ रहा होगा? देखिए, उसके सराउंडिंग में कुछ फ्लूइड है। ठीक है, उस सराउंडिंग में कुछ फ्लूइड है, उसका दबाव पड़ रहा है ड्यू टू द वेट। इस इतने फ्लूइड का वेट पड़ रहा है इसके ऊपर। ओके, उस फ्लूइड के वेट की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे कुछ दबाव पड़ रहा है। ओके, तो उसी दबाव को हम यहां पर प्रेशर बोल रहे हैं, और वो जो दबाव होगा वो सब डायरेक्शन से सेम होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सब डायरेक्शन से इस पॉइंट पे
दबाव या प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ओके, लेट अस जूम आउट दिस पॉइंट, इसको हम जूम आउट कर देते हैं। देखिए जूम आउट करने से क्या होगा, ये पॉइंट हमें बड़ा दिखने लग जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये हमें एक पिक्सल की तरह दिखने लग जाएगा। ओके, ये पॉइंट हमें एक पिक्सल की तरह दिखने लग जाएगा। अब अगर इस पे हम प्रेशर ड्रॉ करें, देखिए प्रेशर की डायरेक्शंस देखें तो प्रेशर की डायरेक्शंस यहां पर ऐसी लग रही हैं, इस तरीके से इस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है सभी डायरेक्शन से। ओके, इट इज अ थ्री डायमेंशनल पॉइंट, थ्री डायमेंशनल पॉइंट है। थ्री डायमेंशनल पॉइंट पे थ्री डायरेक्शंस में प्रेशर लगेगा। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रेशर हैज कंप्रेसिव नेचर। ठीक है, प्रेशर हैज कंप्रेसिव नेचर। तो यहां पर अगर आप एक स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करते हो, ये मैंने स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ किया है, इस स्ट्रेस एलिमेंट पे जो प्रेशर लगेगा वो सब डायरेक्शन से सेम लगेगा। ओके, यही है आपका पास्कल्स लॉ। इस स्ट्रेस एलिमेंट पे सब डायरेक्शन से प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और दूसरी चीज कंप्रेसिव होगी। ओके, प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एंड कंप्रेसिव। ओके, कंप्रेसिव रहेगा ये, क्योंकि प्रेशर की नेचर कैसी रहती है, कंप्रेसिव रहती है। दबाव एक तरह से कंप्रेशन है। ओके, सो प्रेशर हैज कंप्रेसिव नेचर। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे ड्यू टू दिस प्रेशर। ओके, एंड यू कैन से दैट इट हैज ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ओके, दिस स्ट्रेस एलिमेंट हैज triaxial state of stress. Okay, so this point is important here. Okay, so ये चीज हमें ध्यान रखनी है पास्कल्स लॉ के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लॉ है, देखते हैं वो। नेक्स्ट इज द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखते हैं। देखिए इनकी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स ध्यान में रखनी है, पास्कल्स लॉ की भी और हाइड्रोस्टैटिक लॉ की भी। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखिए इट स्टेट्स दैट द प्रेशर वेरिएशन और यू कैन से प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए मेरी यहां पर कोशिश है कि आपको मैं सारी वर्ड्स का मतलब भी समझाऊं यहां पर। ठीक है, जो हम यहां पर टेक्निकल में वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे ग्रेडियंट और वेरिएशन, ऑलमोस्ट सेम मतलब है यहां पे। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट लिखा हो चाहे प्रेशर वेरिएशन लिखा हो, मतलब सेम है। ओके, सो कई बार प्रेशर ग्रेडियंट लिखा होगा, कई बार प्रेशर वेरिएशन लिखा होगा। देखिए इट स्टेट्स दैट द प्रेशर वेरिएशन और प्रेशर ग्रेडियंट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन in a static fluid, यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ है, स्टैटिक वर्ड आ रहा है यहां पे। ठीक है, तो स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहां पे हम। ओके, सो इट स्टेट्स दैट प्रेशर वेरिएशन और प्रेशर ग्रेडियंट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू द specific weight of fluid। ओके, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट डेंसिटी होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रोजी। स्पेसिफिक वेट इज कॉल्ड रोजी। ओके, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेट डेंसिटी का। सो यहां पर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, प्रेशर वेरिएशन कीवर्ड है। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पे, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और स्टैटिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहां पर, और एक स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, या सॉरी स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। ओके, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट अस से दिस डायरेक्शन इज z। ओके,
इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन द प्रेशर ग्रेडियंट को हम कैसे लिखेंगे, डीपी अपॉन डीजेड। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, जेड, और प्रेशर के वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, जेड, विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब देखो ये आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, डीपी अपॉन डीजेड इज इक्वल टू रो जी। तो अब आपको ये स्टेटमेंट भी याद रहेगी। स्टेटमेंट क्या है, द प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। देखिए वही स्टेटमेंट है। ओके, सो अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म याद रखते हैं लॉ की, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा होता अपवर्ड, अगर यहां पर लिखा होता अपवर्ड, यहां पर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, अगर यहां पर लिखा होता अपवर्ड डायरेक्शन इन द स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू, तब यहां पर क्या आ जाना था, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्पेसिफिक वेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ स्पेसिफिक वेट। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, लेट अस से y, या फिर आप ये बोल लो माइनस जेड। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, प्लस जेड, क्योंकि ये हम डेप्थ, इसमें डेप्थ बढ़ते जा रही है, इसमें डेप्थ कम होते जा रही है। तो जब हम डेप्थ बढ़ने की डायरेक्शन में देख रहे हैं एक्चुअली, जब डेप्थ बढ़ने की डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। बट जब डेप्थ जब हम डेप्थ कम होती हुई डायरेक्शन में देखेंगे तो वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अगर यहां पर स्टेटमेंट हो, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, अगर यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन लिखा हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ स्पेसिफिक वेट। ये आपको 2 पॉइंट्स यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, अगर डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव, अगर अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, तो आप कोई एक चीज ध्यान रखिए, आप डाउनवर्ड ध्यान रखिए। डाउनवर्ड में जब आप जा रहे हो तो पॉजिटिव आता है, तो इट मींस अपवर्ड में जब आप जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है वो अभी हम यहां पे समझते हैं। देखिए डीपी अपॉन डीजेड क्या होता है एक्चुअली, डीपी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जेड, ठीक है, चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जेड। ओके, लेट अस से देयर आर 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज दिस 1 एंड अदर इज दिस 2। 1 पॉइंट की डेप्थ क्या है, Z1, और 2 पॉइंट की डेप्थ क्या है, Z2। 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है, 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P2 है। ओके, सो P2 माइनस P1 अपॉन Z2 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, रो जी आएगा। ओके, अब देखिए डेंसिटी भी पॉजिटिव है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इट मींस ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव टर्म है। ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव टर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि डीपी अपॉन डीजेड भी कैसी टर्म है, पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म का क्या मतलब है, देखिए P2 माइनस P1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यही है। अब Z2 माइनस Z1, देखिए Z2 माइनस Z1 क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखिए यहां से देखिए Z2 बड़ा है Z1 छोटा है, Z2 बड़ा है Z1 छोटा है, तो Z2 माइनस Z1 करोगे तो ये टर्म कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन पॉजिटिव टर्म इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्म। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, देखिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो इट मींस P2 अपॉन P1, P2 माइनस P1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। P2 माइनस P1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, और P2 माइनस P1 पॉजिटिव का क्या मतलब है, इट मींस P2 इज ग्रेटर देन P1, वेरी इंपॉर्टेंट। P2 क्या है, P1 से बड़ा है। ओके, सो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए P1 आया पहले, ठीक है, फिर P2 आया, P1 छोटा है P2 बड़ा है। तो इट मींस जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे किसी भी फ्लूइड में, जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज करेगी किसी भी फ्लूइड में,
प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेशर इंक्रीज करेगा डेप्थ इंक्रीज करने से, क्लियर। सिमिलरली डेप्थ डिक्रीज करने से क्या होगा, डेप्थ डिक्रीज, देखिए डेप्थ डिक्रीज कब होगी, जब आप अपवर्ड जाओगे, ओके। अपवर्ड जाते हुए प्रेशर भी फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए प्रेशर बढ़ रहा है, तो अपवर्ड जाते हुए प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा था क्या, कि अपवर्ड जाते हुए डीपी अपॉन डीजेड कैसा आएगा, नेगेटिव। अपवर्ड जाते हुए डीपी अपॉन डीजेड कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट वहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि वहां पर फिर z नीचे से मेजर कर रहे होगे आप, ओके। z नीचे से मेजर कर रहे होगे, ना कि ऊपर से मेजर कर रहे हो। यहां पर z की वैल्यू 0 कहां पे है, इस पॉइंट पे है। बट जब आप नीचे से जाओगे तो z की वैल्यू नीचे 0 होगी, ओके। यहां पर इस पॉइंट पे 0 है, और जब आप नीचे से जाओगे तो इस पॉइंट पे 0 होगी, जो नीचे वाला पॉइंट होगा, क्लियर, ओके। सो ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेगा, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला है, ठीक है। और उसी फॉर्मूला को हमने यूज करना है आगे। देखिए dp अपॉन dz इज इक्वल टू रो जी, तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू रो जी dz, dp इज इक्वल टू रो जी dz। एंड ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए यहां पर लिमिट्स पुट कीजिए। एट z इज इक्वल टू, यहां पर z इज इक्वल टू z1 पुट करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, p1 आएगी, क्योंकि z1 पे p की वैल्यू क्या है, p1। जब z इज इक्वल टू z2 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, p2 आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू रो जी z2 माइनस z1। ये आएगी आपकी इक्वेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी Z2 माइनस रो जी Z1, ओके, ये इक्वेशन है। अब देखिए एक केस लेते हैं, स्पेशल केस, उससे आपको एक और यहां पर रिलेशन पता चलेगा। वो स्पेशल केस क्या है, देखिए लेट अस से वन पॉइंट इज एट द फ्री लिक्विड सरफेस, वन पॉइंट फ्री लिक्विड सरफेस पे है और टू कुछ डेप्थ पे है, h डेप्थ पे, ओके। ये आपके पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड में h डेप्थ पे आपका 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट कहां पर है, 0 डेप्थ पे है। यहां पर आप बिल्कुल सरफेस पे हो, ओके। सो लेट z1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या है, पॉइंट वन इज एट फ्री लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस, ओके। एंड z2 इज इक्वल टू h, ओके। z2 की वैल्यू क्या है, h है। हम रेफरेंस किसको मानते हैं, फ्री लिक्विड सरफेस को रेफरेंस मानते हैं, ओके। सो प्रेशर P1 क्या होगा, P1 क्या होगा, देखिए 1 पॉइंट पे प्रेशर कौन सा है, 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, 1 पॉइंट पे प्रेशर कौन सा आएगा, देखिए फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या होती है, एयर होती है, तो एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, कौन सा प्रेशर होगा, P एटमोस्फियर, ओके। सो P1 इज इक्वल टू P एटमोस्फियर। एंड P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट पे कौन सा प्रेशर आएगा, देखिए 2 पॉइंट पे वेट किस किस चीज का पड़ रहा है, एयर का पड़ रहा है और प्लस इतने लिक्विड का पड़ रहा है, ठीक है। एयर का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P एटमोस्फियर प्लस P गेज, ओके। दिस इज P2 एब्सोल्यूट, ये है P1 एब्सोल्यूट। P1 एब्सोल्यूट क्या है, P एटमोस्फियर के बराबर है, ओके। और P2 एब्सोल्यूट क्या है, P एटमोस्फियर प्लस P गेज एट 2, ठीक है। सो अब हम यहां पर वैल्यू सारी पुट करते हैं, देखिए क्या बनेगा, P2 क्या है, P एटमोस्फियर
प्लस पी गेज 2, ये है आपका P2 की वैल्यू, माइनस P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है P एटमोस्फियर, ओके, रो जी Z2 रो जी H माइनस रो जी Z1 क्या है 0, क्योंकि Z1 की वैल्यू क्या है यहां पर 0 है, ओके। सो इसको सॉल्व करके देखिए, P एटमोस्फेयर और P एटमोस्फेयर कैंसिल, बचा क्या, Pg2 इज इक्वल टू रो जी H, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्लियर। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी डेप्थ पे गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, किसी भी फ्लूइड में किसी भी डेप्थ पे गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, रो जी एच, क्लियर। किसी भी फ्लूइड में किसी भी डेप्थ पे एच डेप्थ पे गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, रो जी एच, क्लियर, रो इंटू जी इंटू एच, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है जो कि डेप्थ एच पे है, ठीक है, तो उस पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, रो जी एच होगी। और अगर मैं इसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूं तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वो हमें पता है पी गेज प्लस पी एटमोस्फेयर होता है, और पी गेज क्या होगा, रो जी एच प्लस पी एटमोस्फेयर, क्लियर। दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड दिस इज द गेज प्रेशर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है, पर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। इट मीन्स वन पॉइंट पे गेज प्रेशर कितना है, वन पॉइंट पे गेज प्रेशर कितना है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि वन पॉइंट पे P1 गेज क्या होगा, P1 गेज क्या होगा, वन पॉइंट पे गेज प्रेशर क्या होगा, देखिए वन पॉइंट की डेप्थ कितनी है 0, तो इट मीन्स इस पे गेज प्रेशर भी कितना होगा 0, वन पॉइंट की डेप्थ क्या है 0, तो इट मीन्स उस पे गेज प्रेशर भी क्या होगा 0 होगा, क्लियर, ओके। तो हमने यहां पर एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला को यहां पर देखा है, वो फॉर्मूला क्या है, सिंपल रो जी एच, पी इज इक्वल टू रो जी एच। तो जब भी आपको P इज इक्वल टू रो जी एच लिखा दिखे तो उसका मतलब क्या है कि वो किसी फ्लूइड में किसी H डेप्थ की बात कर रहा है, और P जो है P इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर, P जो है अगर आपको कहीं पे भी ये लिखा दिखे तो इसका मतलब P जो है P इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर है, क्लियर, ये गेज प्रेशर। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो H होता है, इस H को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। किसी भी डेप्थ को किसी भी फ्लूइड में क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी फ्लूइड में आप H डेप्थ पे जाओ तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड बोलेंगे, क्लियर, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सबसे पहले वो प्रेशर्स देखे कौन कौन से होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है, उनके बीच में हमने रिलेशन देखा, जैसे वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी गेज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पास्कल्स लॉ के बारे में डिस्कशन की। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ बोलता है कि किसी भी फ्लूइड में किसी पॉइंट पे प्रेशर सब डायरेक्शन से क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ सिंपली एक चीज बोलता है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में द प्रेशर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। या फिर आप सिंपली क्या बोल सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से जो हमने डिराइव किया है दैट इज P इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज इंपॉर्टेंट। P इज द गेज प्रेशर। यहां पर P जो है वो क्या है, गेज प्रेशर है, क्लियर, गेज प्रेशर इन ए फ्लूइड एट डेप्थ H, क्लियर। और H को हम क्या बोलते हैं यहां पर, प्रेशर हेड बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, क्लियर, ओके। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार आता है सब जगह, क्लियर। देखते हैं क्या चीज है, और बिल्कुल बेसिक चीज है और वो हर जगह लिखा होता है, देखते हैं क्या है। मेरा यहाँ पर मोटिव सिंपली ये है कि मैं पहले आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवाऊं, जितने भी बेसिक्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। अगर डायरेक्टली एडवांस में करवाने लग जाऊंगा तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक लेके जा रहा हूँ, मुझे ये चीज पता है कि कौन कौन सी चीजें आगे यूज होने वाली हैं, ठीक है। एडवांस को समझने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है आपको पहले समझने की, वो चीजें पहले, मेरा मोटिव वही है कि मैं आपको वो चीजें सभी समझाऊं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है,
ओके, सो यहां पर आपने कई बार देखा होगा कि प्रेशर जो है, प्रेशर को कई बार लिखा होता है डैश mm ऑफ मरकरी। ये क्या बोला है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, डैश mm ऑफ मरकरी। कई बार लिखा होता है प्रेशर इज इक्वल टू डैश मीटर ऑफ वाटर, ओके, और डैश mm ऑफ वाटर, ठीक है। mm लिखा हो सकता है, सेंटीमीटर लिखा हो सकता है, या मीटर लिखा हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी प्रेशर की वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेशर की वैल्यू दी है 100 या सिंपली बोल लीजिए 10⁵ पास्कल दिया हुआ, ये आपको प्रेशर की वैल्यू दी है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो पास्कल्स में मेजर करते हैं हम, या बार्स में मेजर करते हैं, ठीक है। 10⁵ पास्कल क्या क्या बोलते हैं, 1 बार बोलते हैं, ठीक है, 1 बार बोलते हैं, क्लियर। तो अभी तक तो हमने यही डिस्कस किया है, बट प्रेशर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं यही हमें समझना है, ठीक है। देखिए जब हम इस प्रेशर को डैश mm ऑफ मरकरी लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मरकरी में, फॉर एग्जांपल ये मरकरी है, ये आपके पास मरकरी है, मरकरी में कितनी डेप्थ पे, मरकरी में किस डेप्थ पे जाके, मरकरी में किस डेप्थ पे जाके प्रेशर की वैल्यू ये होगी, या फिर आप ये बोल सकते हो मरकरी में किस पॉइंट पे जाके या किस डेप्थ पे जाके गेज प्रेशर की वैल्यू इतनी होगी, समझ आया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर हेड, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें ये mm निकालना है कि कितना mm हम मरकरी में नीचे जाएं कि उस पॉइंट पे गेज प्रेशर कितना हो जो ये वैल्यू है, क्लियर। बस यही आपको कैलकुलेट करना होता है। देखिए इस पॉइंट पे गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, गेज प्रेशर की वैल्यू होगी रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। इस बात समझ रहे हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, किसी भी फ्लूइड में अगर आप एच डेप्थ पे गेज प्रेशर मेजर करना चाहते हो तो वो क्या होता है, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, यही होता है गेज प्रेशर, ठीक है। कितना एच की वैल्यू क्या लें ताकि पी इतना आए, देखो बहुत सिंपल है, एच की वैल्यू क्या लें ताकि पी इतना आए, क्लियर। पी कितना है 10⁵, और एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमें डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये ध्यान में रखना है, रो ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। और जी हमें पता है 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एच कैलकुलेट करना है, जो एच की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, डैश mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद ये अराउंड 760 mm आता है, 760 mm, क्लियर, 760 mm, क्लियर। और इसी तरीके से आप इसी प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ वाटर में निकाल सकते हो। देखिए मैं यहां पर लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूं, लैंग्वेज ध्यान से सुनिए। इसी प्रेशर को आप इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, क्लियर। अभी हमने कैसे निकाला, इस प्रेशर को हमने इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी कैलकुलेट किया, ठीक है, कि मरकरी का कितना कॉलम रखें कि प्रेशर की वैल्यू इतनी आए, कितना रखें 760 mm। वाटर का कितना कॉलम रखें ताकि प्रेशर की वैल्यू ये आए, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिए इस चीज को, वाटर का हम कितना कॉलम रखें या वाटर के कितने प्रेशर हेड के इक्विवेलेंट, वाटर के कितने प्रेशर हेड के इक्विवेलेंट प्रेशर इतना होगा 10⁵ पास्कल, ये आप कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। मैं यहां पर एक बार इसको कैलकुलेट करके देख रहा हूं, बट आप अभी यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। जब आप सॉल्व कर लोगे फिर वीडियो को ऑन कीजिएगा दोबारा, ठीक है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर मरकरी की जगह पे वाटर रखना है, अब क्या होगा, अब क्या होगा यहां पे, इसका क्या मतलब है, वाटर की कितनी हाइट पे जाके, वाटर में कितनी डेप्थ में जाके प्रेशर इतना होगा, गेज प्रेशर इतना होगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, लेट अस से दिस इज वाटर, वाटर में हम एच डेप्थ में गए, एच डेप्थ में जाके गेज प्रेशर कितना आना चाहिए 10⁵ पास्कल, तो P इज इक्वल टू रो ऑफ, अब यहां पर क्या आ जाएगा वाटर, क्लियर। सो इंटू जी इंटू एच, हमें प्रेशर पता है 10⁵ पास्कल, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000,
इंटू 9.81 इंटू एच। क्लियर? तो इस केस में एच की वैल्यू क्या आएगी? 10.32 मीटर। ओके, इतनी वैल्यू है 10.32 मीटर। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है? अगर इतनी आ रही है तो ठीक है, अगर जो भी आपके हिसाब से आएगी वो लिख लीजिएगा। क्लियर? 10.32 मीटर मेरे हिसाब से आ रही है। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से हम किसी भी प्रेशर को इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड लिखते हैं, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ कॉलम ऑफ ए ऑफ सम लिक्विड लिखते हैं। क्लियर? ठीक है। सो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, P एटमोस्फियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं ये नोट लिखवा रहा हूं, ये नोट जरूर लिखिएगा। P एटमोस्फियर क्या होता है? 101325 पास्कल, ये होता है। इसको और क्या लिखते हैं? 1.01325 बार, ये भी लिखते हैं। क्लियर? इसको और क्या लिखते हैं? 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम होता है, ठीक है? इसको और क्या लिखते हैं? 0.10135 मेगा पास्कल। क्लियर? ये भी लिखते हैं। क्लियर? और इसको क्या लिखते हैं? और लिखते हैं इसको 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10.32 मीटर ऑफ वाटर। क्लियर? देखिए, यहां पर ध्यान रखना है यूनिट का। यहां पर मैंने mm लिखा है और यहां पर मैंने मीटर लिखा है। क्लियर? तो इसको अगर आप मीटर में लिखोगे तो क्या आएगा? 0.76 मीटर ऑफ मर्करी। क्लियर? ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, ये पूरा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, जेई एसडीयू के एग्जाम में पूछ लेते हैं ये चीज, ठीक है? कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। ठीक है? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम वैल्यू लेते हैं, ये कहां पर लेते हैं? हम एट सी लेवल पे लेते हैं। क्लियर? सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है दैट इज 101325 पास्कल। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम पीवी से डिनोट करते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्लियर? देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है। बॉइलिंग का क्या मतलब होता है? जब वाटर लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? दिस इज द कंडीशन फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर, बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है वाटर के बॉयल करने के लिए। वाटर के बॉयल करने के लिए इसके साथ एक चीज और है, सिर्फ इस कंडीशन में वाटर बॉयल नहीं करेगा। ठीक है? तो हमने एक चीज पे यहां पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो चीज क्या है? वो है एंड P इज इक्वल टू P एटमोस्फियर, या फिर 101325 पास्कल। वाटर कब बॉयल करता है? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो और उसके ऊपर या उसके सरफेस पे एक प्रेशर पड़ रहा हो जो कि किसके बराबर हो? 101325 पास्कल। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन द प्रेशर इज दिस, तो उस कंडीशन में वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। क्लियर? जब वाटर के सरफेस पे ये प्रेशर होगा तब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। क्लियर? देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर वाटर है, क्लियर? कंटेनर में वाटर का एक फ्री लिक्विड सरफेस होगा
और यहां पर हमने लेटर से इसको हीट दी। हीट क्या करेगी? हीट क्या करेगी? वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाएगी। क्लियर? हम हीट दे रहे हैं तो मतलब कुछ एनर्जी दे रहे हैं उसको, और एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी? मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंसेस होंगी, मॉलिक्यूल्स में मोशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। क्लियर? कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। क्लियर? तो उसकी वजह से क्या होगा? यहां पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा। क्लियर? तो लेट अस से इट्स टेम्परेचर वाज इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर था पहले। ठीक है? तो हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर किसके बराबर है? P एटमॉस्फेयर के बराबर है। और ये प्रेशर क्या कर रहा है? उसके सरफेस को दबा के रख रहा है। क्लियर? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या कर रहा है? उसके सरफेस को दबा के रख रहा है। क्लियर? तो अब जैसे ही हमने हीट देनी स्टार्ट की, इसकी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। क्लियर? अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक पॉइंट आया कि उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। एक पॉइंट आया कि उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है कि अब यहां पे इसमें एनर्जी बहुत हाई हो गई है। क्लियर? इतनी हाई हो गई है कि वो इस प्रेशर को ओवरकम कर जाए। क्लियर? अब इस वाटर में इतनी एनर्जी आ गई है कि वो अब ये दबाव को ओवरकम कर जाएगी। क्लियर? ठीक है? तो अब तक जब तक 27 से लेके 100 तक टेम्परेचर था, या फिर आप ये बोलोगे जब तक टेम्परेचर 100 से कम था तब तक ये प्रेशर क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था। क्लियर? बट जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो वाटर की एनर्जी इतनी हो गई है कि वो इस प्रेशर को ओवरकम कर सके और इस प्रेशर को तोड़ के ऊपर जा सके। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा? अब यहां पर ये प्रेशर इसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा और इसके सरफेस से वेपर्स एस्केप होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? यहां पर वेपर्स एस्केप होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इस सरफेस से लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? सो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ठीक है? अब लेट अस से ये प्रेशर कम कर दिया हमने। अगर ये प्रेशर हमने कम कर दिया तो अब यहां पर क्या होगा? लेस टेम्परेचर पे ही यहां पर वेपर्स एस्केप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रेशर डोमिनेंस कम हो जाएगी। अगर प्रेशर डोमिनेंस कम हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा? कम टेम्परेचर पे ही वाटर क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर? तो और प्रेशर को क्या कर जाएगा? ओवरटेक कर जाएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब देखिए यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये। क्लियर? ठीक है? दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा? देखिए इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहले से ही है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहले से ही है, और लेटेस्ट से यहां पर जो प्रेशर पड़ रहा है इस बार, वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर वेरी मच ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो काफी ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्लियर? तो इस केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि ये दबाव ज्यादा है। ये दबाव इसको दबा के रख रहा है तो वेपर्स को एस्केप नहीं होने देगा यहां से, वेपर्स को उड़ने नहीं देगा यहां से। क्लियर? अब हमें अगर मान लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यहां पर किसको कांस्टेंट रखा होता? प्रेशर को कांस्टेंट रखा होता। प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। प्रेशर कांस्टेंट था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। टेम्परेचर पहले 27 हुआ, फिर 100 हो गया, बट प्रेशर क्या रहा? P एटमॉस्फेयर के ही बराबर रहा। बट यहां पर देखिए, अब यहां पर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया और प्रेशर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर पहले बहुत ज्यादा है P एटमॉस्फेयर से, अब जैसे जैसे हम यहां पर दबाव कम करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? P एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? और टेम्परेचर उतना ही है, तो यहां पर वाटर क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो हमने क्या बोला यहां पे कि इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग P एटमॉस्फेयर इज द वेपर प्रेशर। ये चीज हमें समझनी है यहां पे। क्लियर? ठीक है? देखिए जब हम प्रेशर की बात करते हैं, इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर है। बट अगर मैं बोलूं इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर है। क्लियर? इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर है। क्लियर? सो
जैसे कि हम बॉइलिंग टेम्परेचर को डिस्क्राइब करते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। तो सिमिलरली आप वेपर प्रेशर को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? इट इज दैट वैल्यू ऑफ प्रेशर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। क्या? द प्रेशर या द वैल्यू ऑफ प्रेशर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वैल्यू ऑफ प्रेशर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि प्रेशर जब वेपर प्रेशर से कम होगा, यहां पर एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। देखिए, व्हेन T इज ग्रेटर देन T बॉइलिंग, जब टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा हो तो उस केस में क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर्स। क्लियर? ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें नोट क्या है? देखिए, नोट सेकंड, व्हेन प्रेशर इज लेस देन वेपर प्रेशर देन लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं इक्वल टू भी डाल देता हूं और यहां पर भी इक्वल टू। ठीक है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर और इक्वल टू बॉइलिंग टेम्परेचर। एंड सिमिलरली लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर शुड बी लेस देन और इक्वल टू द वेपर प्रेशर, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो वेपर प्रेशर के। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना लीजिए इनका। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके चांसेस कम है बट इसके चांसेस ज्यादा हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पर भी एक नोट लिख लीजिए कि जहां पर भी प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा तो वहां पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? जहां पर भी प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा वहां पर क्या हो जाएगा? लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और इसी के आगे हमने एप्लीकेशंस भी देखनी है। ठीक है, कहां कहां पर होता है ऐसे। ठीक है, जब भी टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब हम क्या बोलेंगे? कि वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। और जब भी प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा, ठीक है, तब लिक्विड वाटर में वेपर में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यहां पे। नेसेसरी कंडीशंस, बोथ आर द नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन। सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं, क्या? एक कैविटेशन अकर्स ड्यू टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं यहां पे, वो नोट क्या है कैविटेशन के बारे में? दैट इज अकर्स ड्यू टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर की वजह से होता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। कैविटेशन अकर्स ड्यू टू वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और यही चीज पूछते हैं एग्जाम पर। अब कैसे होता है कैविटेशन वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लेट अस से अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए सिस्टम। ठीक है, एक फ्लूइड है जो कि एक सिस्टम में से पास कर रहा है। ठीक है, यहां से कोई फ्लूइड पास कर रहा है। क्लियर? और ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में से फ्लूइड पास कर रहा है। क्लियर?
या मैं फ्लूइड नहीं बोलूंगा, इस बार लिक्विड बोलूंगा, लिक्विड पास कर रहा है, क्लियर, लिक्विड पास कर रहा है किसी एक सिस्टम में से, ठीक है। ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, ठीक है। सेक्शन 1 पे प्रेशर इज लेस देन वेपर प्रेशर। सेक्शन 1 पे क्या है, प्रेशर जो है वो लेस देन वेपर प्रेशर है, ठीक है। एंड सेक्शन 2 पे प्रेशर जो है इट इज हाई, प्रेशर हाई है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा भी है और हाई भी है, क्लियर। तो अब देखिए क्या होगा, जब ये लिक्विड इस जोन से पास करेगा, ठीक है, जब ये लिक्विड इस जोन से पास करेगा, इसको मैं बोलूंगा लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, ठीक है, और इसको बोलूंगा हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, ठीक है, क्लियर। तो जब ये लिक्विड लो प्रेशर जोन से पास करेगा, या मींस हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है, ठीक है, तो क्या होता है, जब वेपर प्रेशर से प्रेशर कम होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 क्या, ठीक है, व्हेन, आप नोट करते जाइए साथ में, व्हेन लिक्विड पासिस थ्रू ए लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन इन ए सिस्टम, किसी एक सिस्टम में लिक्विड पास कर रहा है लो प्रेशर जोन से, क्लियर। लो प्रेशर जोन कितना लो प्रेशर है, इतना लो है कि वो वेपर प्रेशर से भी कम है वहां पे प्रेशर, ठीक है, क्लियर। देन क्या होगा, स्टेप 2, स्टेप 2, देन लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, ठीक है, वेपर्स, एंड बबल फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। जब भी लिक्विड लो प्रेशर जोन से पास करेगा तो वहां पर क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड, और वहां पर बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बबल्स बनने लग जाएंगे लिक्विड में। अब ये बबल्स क्या होगा, अब ये बबल्स साथ में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, लिक्विड के साथ में ट्रेवल करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि सारा लिक्विड यहां पर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कुछ लिक्विड बिना कन्वर्ट हुए पास कर गया लो प्रेशर जोन से, ठीक है। तो कुछ लिक्विड पास बबल फॉर, कुछ लिक्विड यहां पर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बट बाकी का लिक्विड यहां पर निकल गया, क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कुछ थी, तो इतना टाइम नहीं मिला उसको कि मतलब वहां पर वो रोके और वेपर्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो वो साथ के साथ वहां से पास हो गया और उसमें कुछ वेपर फॉर्मेशन बन गया और बबल्स फॉर्मेशन हो गई, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होगा, दिस या these bubbles travel with liquid, clear। Step 4, when a high pressure zone arises, okay, these bubbles collapse, क्लियर। ये बबल्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, यहां पर लो प्रेशर था, तो लो प्रेशर में लिक्विड जो है वो बबल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो यहां पर बबल्स फॉर्मेशन हो गई। अब वो बबल्स साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। अब एक आ गया हाई प्रेशर जोन। अब हाई प्रेशर जोन में देखिए क्या होगा, लेट अस से यहां पर एक बबल है, ये एक बबल है। अब ये हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर जोन में क्या होगा, इसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। देखिए यहां पर क्या है, उसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर है तो इट मींस क्या होगा, ये बबल क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब जैसे ही ये बबल कोलैप्स करेगा
तो ये लिक्विड विद हाई वेलोसिटी इधर की तरफ रश करेगा, क्लियर, विद हाई वेलोसिटी रश करेगा टुवर्ड्स या इनटू द बबल, क्लियर, कोलैप्स हो जाएगा बबल, और लिक्विड यहां से जो सराउंडिंग लिक्विड है वो क्या करेगा, यहां से हाई वेलोसिटी से, हाई इंपैक्ट से यहां पर क्या होगा, यहां पर स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे। देखिए ये जो इसका सराउंडिंग सरफेस है, क्लियर, हाई इंपैक्ट से यहां पर इस सराउंडिंग सरफेस के, सिस्टम के सराउंडिंग सरफेस में क्या करेगा, वहां पर स्ट्राइक करेगा हाई इंपैक्ट से, ठीक है। तो जब हाई इंपैक्ट से सिस्टम के सरफेस पे स्ट्राइक किया तो वहां पर क्या हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी, क्लियर, इरोजन हो जाएगी, मटेरियल को रिमूव कर देगा, ठीक है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहां पर लिखवा रहा हूं स्टेप 5 में क्या होगा, द सराउंडिंग लिक्विड rushes, ठीक है, rushes towards center of bubble, clear, center of bubble with high velocity। क्यों हाई वेलोसिटी से मूव किया, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है। देखिए यहां पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सराउंडिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, तो उसको जैसे ही लो प्रेशर वाली जगह मिलेगी, लो प्रेशर वाली जगह कौन सी है, जो बबल के अंदर है, बबल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इट मींस वहां पर लो प्रेशर है, ठीक है। तो जैसे ही हाई सराउंडिंग हाई प्रेशर को लो प्रेशर वाली जगह मिलेगी तो वो हाई वेलोसिटी से अंदर की तरफ रश करेगा, ठीक है। सो बबल विद हाई वेलोसिटी जनरेटिंग हाई impact on surface of the system, let us say ये बबल जो है, ये बबल बिल्कुल सिस्टम के सरफेस के पास था, ठीक है। तो इट मींस यहां पर क्या होगा, अब ये लिक्विड क्या करेगा, हाई इंपैक्ट से सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जनरेटिंग या विद हाई वेलोसिटी and strikes the system surface generating high impact, clear, generating high impact, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हाई वेलोसिटी with high, देखिए the surrounding liquid rushes towards center of the bubble with high velocity, जो सराउंडिंग लिक्विड है वो हाई वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द बबल रश करेगा एंड स्ट्राइक्स द सिस्टम सरफेस जनरेटिंग द हाई इंपैक्ट, क्लियर। एंड स्टेप 6 हेंस इरोड्स द सिस्टम सरफेस, यहां पर ये टर्म ध्यान रखनी, इरोड्स, या फिर आप बोल सकते हो इरोजन, ठीक है। तो कैविटेशन इज एन इरोजन फिनोमिना, एक इरोजन फिनोमिना है ये। क्वेश्चन आता है ये भी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कैविटेशन इज एन इरोजन फिनोमिना, और वहां पर ऑप्शन में कोरोजन भी होता है, ठीक है। तो कोरोजन इज रॉन्ग, ठीक है, इरोजन इज करेक्ट। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कैविटेशन इज इरोजन फिनोमिना एंड कैविटेशन अकर्स ड्यू टू दी वेपर प्रेशर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए एक बार मैं दोबारा रीड कर लेता हूं। स्टेप 1 क्या है, व्हेन लिक्विड पासेस थ्रू द लो प्रेशर जोन इन ए सिस्टम, जब भी लिक्विड किसी भी सिस्टम के लो प्रेशर जोन से पास करता है, देन लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स एंड बबल फॉर्मेशंस टेक्स प्लेस। तो वहां पर क्या होता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहां पर बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, या बबल फॉर्मेशन वो होनी स्टार्ट हो जाती है। दीज बबल्स ट्रेवल विद लिक्विड, वही बबल्स लिक्विड के साथ चलते हैं। एंड व्हेन ए हाई प्रेशर जोन अराइजेस, दीज बबल्स कोलैप्स, यहां पर ये ध्यान रखना है, कोलैप्सेबल, ठीक है, इसको बर्स्ट नहीं लिखना है, ठीक है, कोलैप्स लिखना है। जब ये हाई प्रेशर जोन आता है, कहीं पे भी रास्ते में हाई प्रेशर जोन आया तो वहां पर क्या होगा, बबल्स कोलैप्स कर जाएंगे। कोलैप्स क्यों करेंगे, क्योंकि हाई सराउंडिंग प्रेशर है, हाई सराउंडिंग प्रेशर से क्या होगा, बबल कोलैप्स कर जाएगा, क्लियर, बर्स्ट नहीं करेगा, कोलैप्स करेगा,
ये चीज ध्यान में रखनी है, बर्स्ट नहीं करेगा, कोलैप्स करेगा बबल, ठीक है। द सराउंडिंग लिक्विड रशेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बबल विद हाई वेलोसिटी। ये जो सराउंडिंग लिक्विड है ये हाई वेलोसिटी के साथ, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है, बबल के अंदर लो प्रेशर है, तो हाई वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वो रश करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बबल एंड स्ट्राइक्स द सिस्टम सरफेस के सिस्टम पे, या सॉरी सिस्टम के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा विद हाई इंपैक्ट, क्लियर, हाई इंपैक्ट के साथ, और जिससे क्या होगा, इरोजन हो जाएगी सरफेस की, सरफेस वहां से रिमूव कर देगा, क्लियर, सरफेस को साथ में ले जाएगा, क्लियर। तो इट मींस दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द कैविटेशन, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। और कैविटेशन इज एन इरोजन फिनोमिना एंड कैविटेशन अकर्स ड्यू टू द वेपर प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, यही 2 पॉइंट्स यहां पर आते हैं एग्जाम में, क्लियर। ये 2 पॉइंट्स आपको आते हैं एग्जाम में, क्लियर, बार बार रिपीट होते हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, बबल्स कोलैप्स करते हैं ना कि बर्स्ट करते हैं। बबल्स कोलैप्स करते हैं ना कि बर्स्ट करते हैं। कोलैप्स का मतलब ये और बर्स्ट का मतलब ये, क्लियर। तो बबल्स यहां पर कोलैप्स करते हैं, क्लियर। और कहां पर कोलैप्स करते हैं, हाई प्रेशर जोन में कोलैप्स करते हैं। और बबल फॉर्मेशन कहां पर होती है, लो प्रेशर जोन में होती है। लो प्रेशर जोन में क्यों होती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो है इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर, क्लियर। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ या कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, ठीक है। और आई प्रॉमिस कि हम आगे इन जितना भी हमने अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़ा है, ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं कंपटीशन के, वो मैं सभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू।